आजा राहुल। ये लड़का है राहुल, जानते हो इसको? इसकी वीडियो किस किस ने देखी है? सबने देखी है। ये कहाँ रहता है राहुल? यहाँ कोड़े खां बस्ती है और गली नंबर है शायद 8 नंबर 10/8। आजकल क्या फ्रॉड चला हुआ है, ये देखा भाई गरीब आदमी है, किसी ने इसकी वीडियो बना ली और वीडियो कर दी वायरल कि ये बच्चा है जी, इसकी माँ नहीं है, इसकी दादी नहीं है, इसका बाप नहीं है और इसकी मदद करो। इसका कोई गूगल पे या कोई अकाउंट नंबर भी नहीं दिया और वीडियो बना के कोई थोड़ा बहुत सामान दे के राशन का या नहीं दिया था और वो चले गए। उसके बाद वो वीडियो काफ़ी वायरल होगी और वो वीडियो मैंने भी देखी, मेरे पास भी कुछ साथियों ने वो वीडियो भेजी कि जी ये लड़का आपके शहर का। जब मैं गया तो ये अपनी घर में सब्जी हरा साग बना रहा था। देखो छोटा बच्चा हरा साग बनाना बहुत बड़ी बात है, हमारी दादी यार ये माँ पे भी बड़ी मुश्किल से बनता है आजकल की वाड़ियों पे। तो मैंने इससे पूछा बेटा क्या दिक्कत है? सबसे पहले तो इसके लिए झूठ बोली कि इसके पिताजी नहीं है, इसके पिताजी हैं और इनकी मम्मी छोड़ के चली गई थी। ये इतना समझदार है कि जो छोड़ के ही चली गई किसी के साथ तो इनके लिए वो मर गई। देखो इसको सारी समझ है बेटा। और इनकी दादी गुजर गई, लेकिन इनके पिताजी को नशे की लत लग गई। शराब पीता ना, वो शराब पीता है और उसकी शराब की वजह से इसका पालन पोषण पे बहुत असर पड़ा। माँ चली गई तो ये बेटा क्या करे, गाली गलौज करना, लड़ाई झगड़े। तो जब मैं इसके पास गया तो मैंने इसको पूछा राहुल तुझे क्या चाहिए? तो इसने कहा सर कुछ नहीं चाहिए। ये रोने लग गया तो मैंने इसने किताब मांगी। जो बच्चा पहले ही किताब मांगता तो उसका मतलब ये है कि वो पढ़ने का इच्छुक है। मैं इसको लेके गया, इसको राशन दिलवा के कपड़े कुपड़े दे के और मैंने रोए के अच्छा तो भाई मैं इसको कपड़े कुपड़े दिलवा के और इसने कहा अंकल एक साइकिल चाहिए है, एक साइकिल दिलवा ले आए। तो उसके बाद क्या हुआ, उस नशे का दुष्परिणाम एक और निकला। इसके बाद जब मैंने दोबारा फोन किया, इसको दुकान दिखा दी, भाई बेटा इस दुकान से आप राशन पानी ले लेना और यहाँ से अपना साइकिल ठीक करवा लेना, किताब यहाँ से ले लेना, सब आपको फ्री मिलेगा, जूते कपड़े किताबें। तो इसने फोन किया अंकल मेरा साइकिल बेच दिया उठा के नशे की वजह से। फिर मैं दोबारा गया तो मैंने कहा भाई चल देखते हैं। अब भाई मेरा भी इतना ब्योंत नहीं था भाई मैं इसका बार बार मदद करता रहूं। तो मैंने देखा कि जो इसका मकान है वो बहुत डूंगा है और वो गिरने वाला है। रात को आंधी आई, मींह आया तो मैंने देखा भाई रात को मेरी आंख खुल गई, भाई राहुल पता नहीं सेफ है कि नहीं है। जब मैं सुबह इसके घर आया सीधा तो ये एक फट्टे के ऊपर सोया हुआ था, कुआर टूटे हुए के ऊपर। तो मैंने पूछा भाई राहुल ये, ने बोला ना अंकल मैं बाहर सो गया था जब आंधी आई। और मेरा इससे दिल का जुड़ाव हो गया तो हमने इसका मकान बनाने की ठानी और सोशल मीडिया पे इसकी वीडियो डाल के कि भाई राहुल का मकान बनाएंगे। हमने उससे पहले इसका पढ़ाई का सोचा कि भाई ये पढ़ ले तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके स्कूल में आया मैं तो सर हम आपस में वीडियो देखते हैं, पहले कभी मिले नहीं थे। मैंने सर को आके कहा कि सर ऐसे ऐसे एक बेटा है और इसके, भाई राहुल सीधा मुंह कर, कि इसको हमने पढ़ाना और कामयाब बनाना है। तो सर ने कहा भाई मैं शिक्षा फ्री नहीं देता। चटपटा लगता है भाई फ्री नहीं देता। तो सर की बात बहुत अच्छी थी, भाई शिक्षा फ्री नहीं लेनी चाहिए, चाहे जो मर्जी दे दो। इन्होंने 100 रुपए में, बेटा सिर्फ 100 रुपए में कहा कि 100 रुपए में लूंगा और इसको 12वीं क्लास तक पढ़ाऊंगा, ये आना चाहिए मेरे स्कूल में और जो भी इसको जरूरत की चीजें होगी मैं वो भी दूंगा। तो सर ने मुझे एक नंबर दिया जी जहां से आपकी स्कूल की ड्रेस आती है। मैं गया तो हमने इसकी 2-2 ड्रेसें ली, जूते लिए। तो उसने सिर्फ 500 या 700 रुपए लिए। सर के नाम से हमने बताया कि वहां से आए हैं ऐसे ऐसे, तो चल गया काम। फिर हम एक बुक डिपो पे गए, वहीं हमने जहां ड्रेस लिए एक लड़का मिला जो लैपटॉप का काम करता है। उसने कहा भाई बुक मैं दुआऊंगा। तो राहुल की बुक आ गई, 2100 रुपए की आई थी ना, तो उस भाई ने दे दिए। हमने तो एक पहल की। फिर हम इसके यहाँ स्कूल में इसके लिए एक साइकिल लेके आया। मैं मेरे बेटे के लिए मैं साइकिल लेके आया था दोबारा। तो मैंने सोचा भाई ये तो ऑटो में या उसमें स्कूल में जाता है, राहुल को हम साइकिल देंगे इसको। फिर वो साइकिल दी दूसरी बार। अब ये डेली स्कूल में आता है, 1-2 बार छुट्टी भी मार जाता है ना, और शाम को हम इसको स्टेडियम में भेज देते हैं, भाई आप वहाँ खेलो, मेरे बच्चे भी जाते हैं।
और अब ये क्या करता है, ये कहता है अंकल ये वो। तो हमने इसका जब मकान बनाना शुरू किया, बहुत साथियों के फोन आए कि भाई मैं कर दूंगा। एक दो ने कहा भाई मैं मिस्त्री हूं, लेकिन वो नहीं आए, और कुछ आए। तो आज इसके 2 कमरे, लैटरिन, बाथरूम, रसोई सब बन गया राहुल भाई। इसका मकान बनवा दिया। तो फिर दिक्कत आई बिजली की फिटिंग की। हमारे एक गोलन साहब हैं पुंडरी से, कोच साहब, उन्होंने मिस्त्री भेज के इसकी फिटिंग करवा दी। फिर हमारे एक दूसरे साथी हैं, उसने सारी टूंटी टांटी वो लगवा दी, फुहारे फूरे। तो एक दिन रात को इसका फोन आया, अंकल मेरे पापा तंग कर रहा है। तो मैं गया, उसने वो तोड़ दिए फुहारे फूरे। तो ये बोले अंकल तोड़ दिए, मैं पैसे, वहां कोई बात नहीं और लगवा देंगे। अब आप एक बात बताओ, अगर इसकी वीडियो हमारे सामने नहीं आती तो पता नहीं लगता। वीडियो सामने आ गई, अगर ये कल कामयाब हो गया, अच्छा अफसर बन गया, तो ये सर को भी याद रखेगा, हमें भी याद रखेगा। भाई देखो आज अरस से मैं फर्श से और अरस पे पहुंच गया। तो बेटा इसका एक तात्पर्य ये है, इसके पिताजी को हम लेके गए 2 बार, एडमिट करवाया, शराब छटवाई भाई। अब ये बच्चा देखो पहले क्या था और अब क्या है। अगर आपकी नज़र में भी कोई ऐसा बच्चा है जिसको ज़रूरत है, पढ़ाई में ज़रूरत है, भाई पढ़ना चाहे खेलने में, तो आप सर को बताना, उसके लिए भी कोशिश करेंगे। और दूसरा भाई मेरा राहुल के माध्यम से बताने का बेटा एक ही वो था अध्याय, मतलब मैं ये साबित करना चाहता था कि अगर करना चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। अब अगर 2-4 दिन हम ना मिलें तो मैं इसके घर पहुंच जाता हूं, जाके देखता हूं भाई ये पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। और इसको मतलब जूस से लेके जब भी मैं जाता हूं तो भाई चल राहुल किस चीज़ की ज़रूरत है। तो बेटा क्या लगा, हमारा एक टाइम ही लगा है, और टाइम वैसे सबसे कीमती है, टाइम देना बहुत बड़ी बात है। अगर हम इसको इग्नोर कर देते, नहीं देखते, तो ये बच्चा यहाँ नहीं पहुँचता, ऑक्सफोर्ड स्कूल में नहीं पहुँचता ना सर से हमारी मुलाकात हो पाती। तो इस बच्चे की वजह से सर से हुई, बुक डिपो से हुई, जहाँ से वो कपड़े जूते वाला ट्रैक सूट वाला है महाकाल वाला भाई, उससे भी हुई, एक साइकिल वाले से हुई, फिर एक हॉस्पिटल में डॉक्टर से हुई, डॉक्टर निकिता से, डॉक्टर रमन से, जहाँ से इसको बता रखा है कि भाई आपको दवाई चाहिए तो फ्री मिलेंगी। तो भाई मैं आपको बेटा यही कहूँगा कि आप भी अच्छे पढ़ें, पढ़ के अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। क्योंकि जब किसी का बेटा है ना पढ़ता है, IAS IPS बन जाता है, तो सारे कहते हैं या मेडल ले आता है, मेरी गली का है जी, मेरी मोहल्ले का है जी। हाँ जी, अमृत के बारे में कह रहे हैं भाई राहुल बताओ। अमृत के बारे में क्या बताऊं, ये उससे मिलके आता है, एक लड़की है 22 साल की, उसका बेचारी के पैरों में कीड़े चल रहे थे, पैर टूटे हुए हैं। तो हम उसको लेके आए थे, ऐसे ही वीडियो देखी सर, तो वीडियो लेके उस लड़की को एडमिट कराया हमने 12 जनवरी को। 12 जनवरी से आज कितनी तारीख होगी, आज 9 होगी, 12 को उसको 6 महीने हो गए। 6 महीने से हम उसका इलाज रमन हॉस्पिटल में करवा रहे हैं। तो बेटा क्या नहीं लगता आज के टाइम में, अब पहले से वो बेटी बहुत ठीक है। तो ये मिलके आता है, तो आपस में भाई बहन का इनका नाता बन गया। ये अकेला था, इसको बहन भी मिल गई। अब जब वो लड़की ठीक हो जाएगी, उसके पिताजी को भाई वो दिलवा दी ई-रिक्शा, भाई आप काम करो, बेटी को हम संभालेंगे। आप उसके 2 अलग, उसने दूसरी शादी की उसके पिताजी ने, उसके भी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, सोशल मीडिया में बहुत ताकत है। अच्छे काम करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, और बुरे काम करोगे तो बुरा मिलेगा। आप सोशल मीडिया चला रहे हो तो मैं यही कहूँगा आप उसको चलाओ, लेकिन उस पर अच्छी चीज़ें देखो। दूसरा, या ना आप चलाओ ही ना, क्योंकि जब आप कामयाब हो जाओगे आपके पास बहुत टाइम होगा इंस्टाग्राम फेसबुक चलाने का, आपके फॉलोअर भी अपने आप बढ़ जाएंगे। क्योंकि बहुत से लोगों का एक ही काम होता है, सुबह देखते हैं मुझे फॉलो कर लो जी, मेरा ये कर दो जी, मेरा वो कर दो जी। फ्रॉड भी बहुत है इस दुनिया में। जब इसको यहाँ स्कूल में लगाया तो सर मेरे पास बहुतों के फ़ोन आए, मेरा बच्चा वहाँ पढ़ता है जी, फीस माफ़ करवा दो जी। माँ आप क्या काम करते हो, बोला जी हमारी परचून की दुकान है। भाई तो फिर स्कूल में भी तो फीस भी चाहिए, स्कूल के टीचर को वो अपनी तनख्वाह भी चाहिए, बस का तेल भी चाहिए, सबको तो फ्री नहीं पढ़ा सकते। लेकिन जो ज़रूरतमंद बच्चा है रियल में, जिसकी पढ़ाई छूट गई किताब ना मिलने की वजह से, वर्दी ना मिलने की वजह से, या राशन की वजह से, या भाई अपने काम की वजह से, उसके लिए तो यहाँ दरवाजे खुले हैं, बिना सर से पूछे ही मैं बोल रहा हूँ। और जो ये है भाई ना, वो मतलब देख के भाई ये भी कर दो जी फीस माफ, वो गलत बात है। तो बेटा आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया,
उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर के लिए भी एक बार आप ताड़ी बजा के स्वागत करें, क्योंकि आज के टाइम में अपने लिए तो सब जीते हैं ना। जो दूसरे के लिए जिए, दूसरे को कामयाब करे, तो वो एक सच्चा इंसान और नेक दिल होता है। तो आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया, हमारी बात सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा एक बार जहां साफ जगह है ना, पहले बेटी चली जाए फिर बेटे, एक फोटो लेंगे आपके साथ। और जो ये पोस्टर है मैं लेके आया हूं, इस पर बहुत सी चीजें लिखी हुई हैं, नशे के ऊपर सूचना देनी है। तो आप इस नंबर को सेव कर लेना, सर व्हाट्सएप पे आपके ग्रुपों में भेज देंगे। जो आपको काम मिलता है ना स्कूल का, उसमें आ जाएगी। और इसको सेव रखना ताकि भविष्य में आपके काम आए। जय हिंद, राम राम।